दिस इज निर्मल एंड यू आर वाचिंग नाउ नाव्या क्रिएशन वीडियोस। फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक है, वीडियो का टॉपिक है कि मैं आज आपको बीएसएम सब्जेक्ट का यानी कि बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का जो एग्जाम्पल्स है आपको मैं समझाऊंगा। यानी कि एग्जाम्पल्स में कौन कौन से प्रोसेस या कौन सा कॉन्सेप्ट लगाकर प्रोसेस को या क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, मैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको समझाऊंगा और एग्जाम्पल के थ्रू से वो कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा और एक एक एग्जाम्पल आपको मैं लाइव यहाँ करके दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पे भी बताया था प्रॉफिट एंड लॉस, और उस वीडियो पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जो फॉर्मूलास मैं आपको बताया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिए। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे, डायरेक्ट ये वीडियो पे आ गए हैं, तो इस वीडियो पे मैं जो भी बताऊँगा आप नहीं समझ पाएंगे। यहाँ समझने में पूरा प्रॉब्लम होगा। अगर वो वाला वीडियो देख के आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ वो वाला वीडियो मेरा देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो पे आएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, या मेरा जो आई बटन है उसका भी लिंक आ जाएगा, या एंड स्क्रीन पे उसे उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा आपको। मैं ये जो हमारे सब्जेक्ट है और पहला चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। जहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस ये वाला चैप्टर का मैं एक एक एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा, और वो एग्जाम्पल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया गया है और अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है उसको मैं आपको बताऊंगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर आप थोड़े से भी वीडियो स्किप करके देखेंगे ना, तो आपको इतना सा भी आपको समझ में नहीं आएगा, कोई ना कोई पार्ट आपसे मिस हो जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को स्किप मत करना। आपके भलाई के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरा तो प्रॉफिट होगा लेकिन आपका ज़्यादा होगा, इसीलिए मैं आपके लिए थोड़ा रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ। और वीडियो का रूल तो आपको पता है, वीडियो को फुल वॉच करना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और क्या है, वीडियो को स्किप टोटल कहीं नहीं करना है। और आप चाहे, आपका मर्जी होगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना पसंद आए तो, और वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसे कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और एक और चीज़ नहीं भूलना, आप ये वीडियो को एक दोस्त के पास शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ये बातें सभी तो होते रहती है, हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर है, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन कर दिया है, मैंने आपको यहाँ पर समझाऊंगा। फ्रेंड्स देखिए, ऊपर एक पॉपअप आ रहा है, उसमें क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है ना, ए मैन बॉट एन आर्टिकल फॉर 6,000, spend on carriage and 200 on repair. If he sold the article 8,000, find his profit or loss percentage. Also find his selling price when he lost 5%. इस क्वेश्चन पे हमें क्या कह रहा है ना, एक मैन है या एक इंसान, समझ लेते हैं। मैं क्वेश्चन में जो भी आपका क्वेश्चन होता है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप खुद को एक बिजनेस मान लेना है, खुद को एक क्वेश्चन मान लेना है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल्स में अभी खुद को एक एग्जाम्पल के तरीके में लेता हूँ। यहाँ पर ए मैन लिखा है, यानी कि ए मैन के बदले मैं मुझे, यानी कि मेरा नाम क्या है, निर्मल है, तो निर्मल नाम से आपको क्वेश्चन को कर लेना है। क्या है कि मैं गया, एक आर्टिकल खरीदने गया, तो मैं एक आर्टिकल खरीदा, कितने रुपए में ना, 6,000 पे वो आर्टिकल को मैं खरीदा। और क्या है ना, उस आर्टिकल पे स्पेंड हुआ, यानी कि वो आर्टिकल सेटअप करने में, जो भी वो सेटअप करने में हमें 800 रुपये लगे, और वो आर्टिकल को रिपेयर करने में हमें 200 रुपये लगे। उसके बाद हम ये आर्टिकल को अगर 8,000 पे अगर सेल कर दे, यानी कि बेच दे, तो हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, हमें ये फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। और अगर हमारा 5% अगर लॉस हो जाएगा तो कितने नंबर आएगा, यानी कि हमारा कितना लॉस होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन पे बुलाया गया है। इस टाइप का आपको क्वेश्चन एग्जाम पे आपका क्वेश्चन आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सोल्यूशन कर लिया है। देखिए, सबसे फर्स्ट है कि जो भी क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट के साथ आंसर करके दिखाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे, सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पर सोल्यूशन लिखना, ताकि देखने को लुक थोड़ा अच्छा हो जाए। इसीलिए प्रॉब्लम का जो आंसर सोल्यूशन है उसका लुक अच्छा हो जाए, और ये देखने को भी सोल्यूशन है, इसीलिए आपको सोल्यूशन लिख देना है यहाँ पर, जो भी क्वेश्चन आप सोल्यूशन कर रहे होंगे।
तो यहाँ पर हमें पहले क्या किया गया है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। आपको क्वेश्चन पे देखना है कि क्या हमें पूछा गया है, ये हमें देखना है। तो हमें पहले पूछा गया है, पहले इस क्वेश्चन पे दो क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1 पे दो क्वेश्चन है, दो चीज हमें निकालने के लिए बोला गया है। एक तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, दो हमारा जो 5% अगर लॉस होगा तो कितना नंबर आएगा, ये हमें पूछा गया है। तो हम पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालेंगे, प्रॉब्लम हमें दो टाइप का दिया गया है, यह हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, यानी कि हम फर्स्ट इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम 5% का लॉस निकालेंगे। तो आपको जो भी क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट आपको इस ऊपर यहाँ पर लिख देना है, समझ गए। उसके बाद फर्स्ट आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, जो भी एग्जाम्पल या जो भी क्वेश्चन हो, आपको कॉस्ट प्राइस नहीं तो सेलिंग प्राइस ये निकालने के लिए बोला गया होगा। लेकिन आप क्वेश्चन पे पहले ही कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कोशिश करेंगे, यानी कि हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे ये भी मैं बताऊंगा। जो भी क्वेश्चन हो, आप पहले वो क्वेश्चन का कॉस्ट प्राइस जो दिया है, उस क्वेश्चन का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कोशिश करेंगे। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, अगर नहीं पता तो पिछला वाला वीडियो देखिए। इसीलिए मैं बता रहा था, पिछले वाले वीडियो नहीं देखने वाले लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो देखिए हमारा सीपी का फॉर्मूला एसपी माइनस प्रॉफिट, यहाँ पर ये फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला है एसपी माइनस प्लस लॉस, ये हमारा फॉर्मूला है जो सीपी का। तो हम टॉपिक पे आते हैं, हम पहले क्या करेंगे ना, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। सॉरी बारिश हो रहा है, इसीलिए आपको साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो फिर भी आप सुन लीजिए मैनेज करके। अगर आप हेडफोन यूज़ कर रहे होंगे तो पक्का आपको ठीक से क्लियर आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आवाज़ हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर पाएंगे। तो पहले देखिए, जो भी क्वेश्चन होगा पहले आप कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कोशिश करेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारा क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन आपको तकरीबन जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा 3 बार आप तक उसको पढ़ना है आपको। तो फिर फर्स्ट हमें बोला गया है कि निर्मल यानी कि एक लोग है कि 6000 में एक आर्टिकल खरीदा, यानी कि परचेस, यहाँ पर मैं परचेस लिखूंगा। और क्या होगा ना, कैरेज यानी कि वो आर्टिकल पे कैरेज यानी कि स्पेंड हुआ, लेने में कुछ भी उस आर्टिकल पे एक्सपेंसेस हो गया, यानी कि वो आर्टिकल में 800 रुपये की खर्च हो गया, और रिपेयरिंग पे हमें 200 रुपये लगा वो आर्टिकल। तो कितना हुआ, ये सभी को आपको ऐड कर देना है। ये सभी को 6000, 800, 200 ऐड कर देने के बाद आपको 7000 आपका। आप सोच रहे होंगे, आपको ये नया लग रहा होगा, आप 6th क्लास में अगर 8th क्लास में अगर आप प्रॉफिट लॉस कर रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे। फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको पहले जो भी, सपोज आप 6000 रुपये की एक आर्टिकल खरीदते हैं, सपोज मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, और 6000 रुपये तो आपको खुद आपका जो आपके पास जो रियल अकाउंट होगा, यानी कि एसेट यानी कि कैश एक रियल अकाउंट आपका, मैंने आपको अकाउंटिंग में पढ़ाया था, आपका जो रियल अकाउंट कैश, आप 6000 रुपये पेमेंट कर देंगे और आर्टिकल को खरीद लेंगे। और आर्टिकल को तो खरीद लेंगे, और उसके बाद जो आर्टिकल का सेटअप होगा, यानी कि रिपेयरिंग, गैरेज, ये सभी होगा, तो आपको क्या कंपनी खुद करके देगा? नहीं करके देगा, आपको खुद से करने पड़ेंगे। 800 रुपये आपको सेटअप करने के लिए, गैरेज करने के लिए लगेगा, तो आपको कंपनी के 800 रुपये देगा? नहीं देगा। आपको खुद 800 रुपये निकालना है आपसे, अपने जेब से, और 200 रुपये भी आपको इन्वेस्ट कर देना है, तभी ही आपका आर्टिकल होगा। तो इस तरीके से ही ये जो पर्सन, ये कोई इंसान है, 6,000 रुपये में आर्टिकल खरीदा, और जो 1000 रुपये यानी कि 800 या 200 रुपये उसका आर्टिकल में एक्सपेंस या खर्च हुआ। टोटल सीपी आपको जो भी आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, सपोज ये एग्जाम्पल को छोड़ दीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं एक बिजनेस करता हूँ, और बिजनेस में मैं क्या करता हूँ ना, बिजनेस में स्टेशनरी वगैरह पब्लिश करने के लिए और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कमीशन देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, काम ज़्यादा हो इसीलिए एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। ये नहीं तो मैं ये क्या खुद करूँगा, एम्प्लॉय में ही रहूँगा, वेजेस में ही करूँगा, ये सब मैं खुद नहीं अकेला कर सकता ना, मुझे कुछ लोग चाहिए। तो क्या करूँगा, मुझे जो लोग या एक्सपेंसेस, मेरे कंपनी की तरफ से जो भी एक्सपेंसेस होगा
मुझे क्या बाहर से लोग जो देंगे चैरिटी के हिसाब से या कौन से हिसाब से देंगे क्या? नहीं देंगे। आप हमको खुद ही खर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा कंपनी में। तो ठीक उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है कि जो भी ये आर्टिकल खरीदा 6,000 रुपये में खरीदा, 800 रुपये में उसका 2 कैश और रिपेयरिंग पे लगा, टोटल हुआ 7,000 रुपये। ये हमारा सीपी टोटल कॉस्ट प्राइस है, उसको कॉस्ट प्राइस टोटल पड़ा। ये 1,000 रुपये भी आप नहीं छोड़ सकते। हाँ, 1,000 रुपये ऐसे खर्च हो गया तो ये जो 1,000 रुपये आपका खर्च होगा आर्टिकल के ऊपर, तो 1,000 रुपये कॉस्ट प्राइस पे आप इन्वेस्ट कर देना है आपको। तो इस केस में भी यही हुआ। तो 6,000 रुपये में आर्टिकल खरीदना है, 800 रुपये में ये आर्टिकल में 1,000 रुपये आपका खर्च होगा। टोटल हमारा 7,000 रुपये इसका हुआ कॉस्ट प्राइस। लेकिन उसके बाद 7,000 रुपये हम कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। अगर किसी क्वेश्चन पे क्या होता है ना, कॉस्ट प्राइस नहीं दे रहा होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए भी कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, तो हम उस टाइम पे लेट सीपी ऑफ 100, यानी कि सीपी को 100 लेके हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। इस केस में नहीं दिया है, आगे अगर आप जाएंगे तो आपको दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पे दिया है एज पर क्वेश्चन प्रॉफिट निकालने के लिए। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालने से पहले आपको प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ आपको निकालना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पे देखिए, मैं प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी वो अप्लाई किया है। एसपी हमारा कितना है, हम क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन पे लिखा है अगर मैं 8,000 रुपये में सेल कर दूंगा तो एसपी इक्वल टू कितना है 8,000 रुपये। तो यहाँ पर 8,000 रुपये आपको लिख देना है, माइनस कर देना है 7,000 रुपये। सीपी आप अभी निकाले 7,000 रुपये, तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो 1,000 रुपये का हमें प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट में अगर हमें सॉल्व यहाँ पर करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला भी आपको मैं बताया था यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको प्रॉफिट जितना होगा और कॉस्ट प्राइस जितना होगा उसके साथ डिवीजन या मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवीजन और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा। तो और एक बात फ्रेंड्स, आपको डिवीजन करने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आपको इस टाइप का कुछ सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस टाइप का सॉल्व किया, फिर से आप देख लीजिए। तो ये जो मैं सॉल्व किया ये प्रोसेस ही रॉन्ग है, मैंने जानबूझ के ये प्रोसेस को गलत किया। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं डिवीजन समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो 7 है, 7 तो कितना हो जाए 3 बचा। उसके बाद एक जीरो को मैं नीचे ला दिया, तो मेरा कितना माइनस हुआ 7 4 जा 28, तो मेरा कितना बचा 2 बचा। तो मैं क्या करूँगा, एक और जो जीरो था उसे ऐड कर दूंगा, जो एक जीरो में नीचे ला दिया और ऐड कर दूंगा। उसके बाद हमें क्या होगा ना, 7 पॉइंट आउट दे दूंगा तो मेरा एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा। तो 7 2 यहाँ पर 14 हो गया। 14 हो जाने के बाद मैं क्या करूँगा ना, फिर से 7 56, तो बचा कितना 2 जा 6 7 2 जा 14, तो बचा कितना 6 बचा। तो 6 बचने के बाद एक जीरो आ जाएगा और 7 8 जा 56, तो हमारा 4 बचा, 4 और एक जीरो ऐड हो गया, और एक जीरो ऐड हो जाने के बाद 7 5 जा 35, तो बचा कितना 5। तो उसमें भी पॉइंट आउट बचने से पहले एक जीरो था, और एक 7 7 जा 49, तो बचा कितना 10। कितना, मैं एक जीरो ऐड कर देता हूँ इसीलिए 10 हो गया। तो फिर से 7 1 जा 7, इसीलिए 30 हो गया। तो इतना सारा आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन इस केस में नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मैं जिस तरीके से ऐसे रिपीट हो रहा है उस तरीके से, सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक डिवीजन, सपोज एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, सपोज यहाँ पर आंसर 2 9 जा 3 3 3 3 ऐसी टाइप का आ रहा है, यानी कि ऊपर बार कोड लगा है। तो आपको क्या करना है, ये जो बार ऊपर में लगा है ये बार को आपको हटाकर 3 के बाद जो भी नंबर आते हैं उसको आपको ऐड कर देना है। यानी कि 2 इसे आंसर अगर आ रहा है 2 4 4 4 4 ऐसे आपका आंसर अगर आ रहा है तो आपको 4 को हटा देना है, 4 के जो अगले नंबर है 5 इसको लिख देना है, तो आपका आंसर ठीक होगा, राइट होगा। तो इस केस में भी यही हुआ। आपको जो 8 है, ये 8 के जो उसके बाद का नंबर है 9, आपको 9 लिख देना है और ये सारे सभी को यहाँ पर हटा देना है, तो आपका यहाँ सॉल्व हो जाएगा। आप खुद से ये सॉल्व, ये जो डिवीजन है
आपको ये खुद सॉल्व करना पड़ेगा। डिवीजन तो आप जानते होंगे, आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इस बार डिवीजन यहाँ पर जो काट के इस बार डिवीजन आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो फर्स्ट आपको ये वाला डिवीजन करना है। तो उसके बाद आपका जो कैलकुलेशन है फास्ट करना है। और एक बात करना मैं फ्रेंड्स भूल गया हूँ, ये मैथ करते वक्त आपको कभी भी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। अगर आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं तो एग्जाम पे आप फंस जाएंगे। एग्जाम पे कैलकुलेशन आपको पूरा स्लो हो जाएगा और आपका टाइम निकल जाएगा, आप फेल हो जाओगे। इसीलिए आपको कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना है, ये मैं बार बार बताऊँगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद ये आंसर अभी सॉल्व नहीं हुआ, इससे तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आया है। हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 1429% है। उसके बाद और क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, फाइंड हिज सेलिंग प्राइस व्हेन ही लॉस 5%। यानी कि अगर हमारा 5% अगर लॉस होगा तो उसमें नंबर कितना आएगा, यानी कि हमारा टोटल पैसा कितना होगा ये जानने का बाकी है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करें, लॉस कितना हो गया इसी बता रहा था क्वेश्चन। 5% अगर लॉस होगा तो पैसा कितना आएगा, तो उसको हम डिवीजन कर देना है सीपी से। यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारा ऐसे कॉस्ट प्राइस हमारा 7,000 रुपये। यानी कि मैं फॉर्मूला आपको बताया था लॉस का फॉर्मूला, परसेंटेज आपको निकाल देना है और जितना परसेंटेज आया उसके साथ आपको क्या कर देना है, एसपी का फॉर्मूला डाल के उसको सॉल्व करना है, इंटू 100 कर देंगे और उसके बाद इसे सॉल्यूशन कर देंगे। तो आपका आएगा यहाँ पर 350 रुपये आएगा। अगर आप इसे सॉल्व कर देते हैं तो 350 रुपये। आप जिस तरीके से सॉल्व करना है आप खुद से ये करिए, आपको ये नहीं बताऊंगा, आपको खुद से आपको सॉल्व करना है ये। और उसके बाद ये आया हमारा लॉस का, ये हमारा लॉस आया, लॉस परसेंटेज नंबर हमारा इतना लॉस होगा। तो टोटल हम जानने के लिए एसपी का फॉर्मूला डालेंगे। एसपी का फॉर्मूला क्या है ना, सीपी माइनस लॉस आपको डालना है यहाँ पर 7,000 माइनस 350 आपको कर देना है। कितना आपका आएगा 6,650। यानी कि आपका टोटल इतना पैसा होगा। अगर आपका लॉस होगा तो 5% अगर लॉस होगा तो आपको इतना पैसा मिलेगा। और आपको यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर डॉट लिख के आपको लिख देना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ। आपको यहाँ पर लिखना है इंग्लिश पे, अगर हमारा 5% लॉस होता है तो इतना रुपये मिलेगा। और क्या क्या हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन पे, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, मैं आपको सॉल्व करके अभी दिया था, फिर भी मैं लास्ट में दे दूंगा। वहाँ पर आप खुद से, मैं तो आपको थोड़ी समझाया, 80% आपको या 70% या 80% आपको समझ में आया होगा और 30% आपको खुद से समझना है। अब एक क्लास में किया है ना, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। और एक बात फ्रेंड्स, आप बुरा मत ना मानना, ये जो वीडियो में एक एग्जाम्पल आपको मैं समझा पाया, क्योंकि ये आपका फर्स्ट है ना +2 कॉमर्स में, ये आपका जो फर्स्ट कोर्स है ना, फर्स्ट चैप्टर है ना मैथमेटिक्स के रिलेटेड, इसलिए आपको एक क्वेश्चन आपका 20 मिनट्स आपको देने पड़े एक क्वेश्चन समझने के लिए। उसके बाद मैं थोड़े स्पीड में समझाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। फर्स्ट में क्वेश्चन सॉल्व करके स्पीड में अगर आपको सॉल्व करूंगा, आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को स्लो में ही, पूरे स्लो में समझाया। एक क्वेश्चन 20 मिनट्स का लिया तो आपको ये समझ में आया। अगर ये क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका 3 मिनट्स में आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आपको समझाने में 20 मिनट्स आपको लगे, 20 मिनट्स के अबव। ये क्वेश्चन का जो भी कॉन्सेप्ट है आपको अबव लगे। तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी आपको बताया, क्या कॉन्सेप्ट आपको मैं अप्लाई किया। देखिए फ्रेंड्स, मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा याद दिला देता हूँ। अगर आपको पूछा जाएगा इतना मेरा खर्च हुआ, मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा और मेरा प्रोडक्ट में इतना रुपए खर्च हुआ, तो आपको क्या कर देना है, जो प्रोडक्ट उन्होंने परचेस किया है उसके साथ उसे ऐड कर देना है और उसे ही आपका कॉस्ट प्राइस निकाल देना है। और क्वेश्चन में पूछा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, जो क्या प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, यानी कि फाइंड कीजिए। तो आपको क्या कर देना है, जो कॉस्ट प्राइस आप निकाले हैं उसको क्या कर देना है, आपका कॉस्ट प्राइस जो निकाले है प्रॉफिट और लॉस फॉर्मूला अप्लाई करके आप उसे सॉल्व कर देना है। आपको प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला डाल के उसे सॉल्व करना है। और अगर परसेंटेज पूछेगा तो परसेंटेज भी निकाल देना है। इस टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा।
निकाल देना। उसके बाद अगर पूछा जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर मैं उसे 5% पे भी मेरा लॉस हो जाता है तो मुझे कितना रुपये मिलेगा। तो उस क्वेश्चन पे जोड़ कर पूछा जाएगा तो आप कितना रुपये 5%, उसके बाद सीपी मेरा जिस तरीके से 7,000 रुपये आया, उस क्वेश्चन पे आप जो सीपी निकाले हुए हैं उस सीपी को अगर आप इस तरीके से डिवीजन कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा उसके साथ आपको एसपी का फॉर्मूला, यानी कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा वो रेटेड आप डालेंगे तो आपका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको 5% लॉस होगा तो इतने रुपये आपको मिलेंगे। इस टाइप का आपका थोड़ा होगा। जो बिगनर्स है थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा नहीं ज़्यादा डिफिकल्ट लगा होगा, प्रॉफिट और लॉस जो भी पढ़े हुए हैं वो आराम से कर लेंगे ये क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और 4-5 एग्जांपल्स में स्पीड में बता दूंगा, उस समय पे आप समझ जाएंगे।